हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम फैमिली का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि फैमिली जब आगे पढ़ेंगे, मैंने कई बार बोला आपको ये, तो आज हम वही फैमिली का डिस्क्रिप्शन करेंगे। आपके सिलेबस में सोलेनेसी या लेलिएसी फैमिली में से एक है, तो उनमें से कोई भी एक आएगी। ठीक है, तो मैं आपको सोलेनेसी फैमिली कराऊंगी और हम इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनका ये किस हैबिटेट में रहते हैं, मतलब हैबिट कैसी होती है इनकी, प्रकृति आवास कैसा होता है, इसकी जड़ तना पत्ती कैसी होती है, फिर इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है उसमें, है ना, फ्लावर कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गाइनोशियम सारा कुछ पढ़ेंगे। तो सोलेनेसी फैमिली में का एक मेंबर होता है सोलेनम नाइग्रम, जिसे मकोई बोलते हैं जनरल भाषा में, स्थानीय भाषा में उसे मकोई बोलते हैं। जैसे आपने रस भरी खाई होगी, है ना, उसी का एक उसी प्रकार के फ्रूट्स ये भी होते हैं, छोटे छोटे लगते हैं, मकोई बोलते हैं इसे, सोलेनम नाइग्रम। ठीक है, अब हम इसे पढ़ेंगे और अब आप ध्यान से पढ़िएगा इसे। जो हमने पिछले अब तक टर्म्स पढ़ी हैं वही टर्म्स इसमें यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे पहला क्या है इसकी हैबिट। हैबिट मतलब कि ये किस आवास में रहता है, तो ये कैसा है, अ वाइल्ड हर्ब, मतलब ये पहली बात तो एक जंगली पौधा है। वाइल्ड मतलब जंगली, हर्ब मतलब शाकीय पौधा है, शाक झाड़ी वृक्ष, ये आपने छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। तो हर्ब का मतलब क्या होता है, जो जिसका तना बहुत सॉफ्ट हो, आसानी से टूट जाए, इस प्रकार की ये हर्ब होती है। तो क्या है ये, अ वाइल्ड हर्ब। दूसरा है रूट। इसकी रूट कैसी होती है, टैप रूट सिस्टम, ब्रांच्ड टैप रूट सिस्टम। आपने छोटे क्लासेस में एक अपस्थानिक जड़ें, है ना, मूसला जड़ें, तो ये टैप रूट क्या होती है, मूसला जड़ होती है। इसमें क्या होता है, एक ऐसे मेन जड़ होती है और फिर उससे साइड ब्रांचेस निकलती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये प्राइमरी रूट होती है और ये इधर उधर जो निकलती हैं वो ब्रांचिंग, ये सेकेंडरी रूट्स होती हैं। तो इसी को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। अगला है स्टेम। अब इसका तना कैसा होता है, ठीक है, तो इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा ऊपर की तरफ खड़ा हुआ। एरियल, एरियल मतलब हवा में ऊपर की तरफ होता है, तो हवा में ही है। अगला है हर्बेशियस, वुडी बिलो, नीचे से वुडी होता है, मतलब जैसे थोड़ा सा वुडी मतलब लकड़ी जैसी, तो नीचे से थोड़ा हार्ड होता है। और हर्बेशियस एबव, ऊपर से कैसा होता है, हर्बेशियस। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है। देखिए, मैं इस पूरी फैमिली में जो कुछ लिखा है सबका मतलब समझाऊंगी आपको, लेकिन आपको इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन मेन टर्म्स ही लिखनी है। ठीक है, फैमिली का डिस्क्रिप्शन करने के लिए। अब आप समझ लो उसमें से क्या लिखना है, वो मैं आपको जब नोट्स भेजूँगी तब आपको बता दूँगी, उसमें अंडरलाइन करके भेजूँगी, तब आप वही उतना ही लिखना। तो देखिए, नीचे से कैसा होता है वुडी और ऊपर से कैसा होता है हर्बेशियस, मतलब शाकीय, जो आराम से सॉफ्ट स्टेम जिसे बोलते हैं। सिलेंड्रिकल होता है ना, बेलनाकार होता है, स्टेम बेलनाकार ही होते हैं मोस्टली, विद डिस्टिंक्ट रिब्स, अलग अलग उसमें जो है रिब्स पाई जाती हैं। और सॉलिड और रेटिकुलेट, ये है सॉलिड ब्रांच्ड, शाखीय होता है, मतलब ब्रांचिंग होती है उसमें, और कैसा होता है ग्रीन। ठीक है, इन सब वर्ड का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद देखिए लीफ। लीफ कहती है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है, मान लीजिए ये स्टेम है, तो इसमें एक इधर एक इधर, ऐसे अल्टरनेट, एक इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे करके एक इधर एक इधर, इस तरीके से अल्टरनेट होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना। ऐसा नहीं होता जैसे ये है फिर एक ऐसे फिर एक ऐसे, तो अल्टरनेट एक ऐसे एक ऐसे फिर इधर, मतलब घूमती हुई अल्टरनेट। फिर है सिंपल, सिंपल लीफ होती है। सिंपल लीफ का मतलब, देखिए आपके सिलेबस से बहुत कुछ सिलेबस हट गया है, वरना ये सब आप पढ़ते कि लीफ का टाइप कैसे होते हैं, स्टेम के टाइप, है ना। तो सिंपल का मतलब ये होता है कि जैसे एक सिंपल लीफ, ठीक है। और कम एक होती है कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ में क्या होता है, मान लीजिए एक ये पूरी है, इसका रैकेस है, और एक इधर एक इधर एक इधर, जैसे आपने ऐसे करके, ये पूरी जो एक लीफ कहलाती है, ये पूरी एक लीफ कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। और जहाँ पर सिंगल लीफ होती है उसे हम सिंपल लीफ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने गुलाब का एक वो देखा होगा, तो सिंपल।
अब एक्स स्टिपुलेट का मतलब होता है, जैसे ये लीफ है, इसमें एक छोटी छोटी सी पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं स्टिप्यूल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अनुपर्णी। और जिसमें नहीं होता है उसे अनुपर्णी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट। मतलब ये वाली जो संरचना है वो इनकी पत्तियों में, ये जो मकोए है इनकी पत्तियों में नहीं पाई जाती, इसीलिए इसे बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट और हिंदी में अनुपर्णी। ठीक है, अगला है पेटियोल, पेटियोलेट। मतलब इसमें क्या होता है, पेटियोल पाया जाएगा ऐसे करके, ये पहले एक वृंत जैसा पाया जाएगा और फिर पत्ती, इसे बोलते हैं पेटियोल। ये जो पीछे स्टिक जैसी होती है, डंडी जैसी, इसे बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, तो जिसमें ये पाया जाता है, जहाँ पे डायरेक्ट लीफ लगी होती है वहाँ पे पेटियोल नहीं होता, और जहाँ पे ये पेटियोल पाया जाएगा इसे बोलते हैं पेटियोलेट। ठीक है, आप इसे जो है देखते चलिए, देखिए ये पत्ती है, तो इसमें ये जो है ये पेटियोल है, ये पेटियोल है, ये पेटियोल है, ये सब क्या है, पेटियोल है, तो इसे बोलते हैं पेटियोलेट। लीफ में लिखेंगे पेटियोलेट, मतलब लीफ कैसी है, पेटियोलेट, पेटियोल पाया जाएगा उसमें। ठीक है, अब ये पत्ती का शेप दिया है, ओवल शेप होती है, ओवेट है ना, ओवेट इस टाइप की पत्ती होती है कुछ। फिर एक्यूट एपेक्स, एक्यूट एपेक्स का मतलब होता है नुकीला, नुकीला, ये जो शेप है ये ऐसे ऊपर की तरफ नुकीला होता है, इसे बोलते हैं एक्यूट एपेक्स। ठीक है, उसके बाद ये है यूनिकॉस्टेड, ग्लैब्रस का मतलब भी क्या होता है, जो हेयरी पोर्शन होता है वो पाया जाता है। यूनिकॉस्टेड का मतलब होता है बीच में एक मिड रिब पाई जाएगी। ठीक है, क्या होती है, एक मिड रिब होती है, उससे फिर साइड वेन्स निकलती हैं ऐसे करके, एक बीच में फिर ऐसे ऐसे करके साइड वेन्स निकलती हैं, तो ये होता है यूनिकॉस्टेड। फिर रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है जालिकावत विन्यास। तो आपने देखा होगा जितनी भी लीफ होती हैं उनमें ऐसे करके एक बीच में होती है और ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे करके एक जाल जैसी संरचना पाई जाती है, साइड वेन्स निकल जाती है इसमें बहुत सारी, इसी को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट का मतलब होता है जालिकावत, जाली जैसा, और वेनेशन मतलब विन्यास, रेटिकुलेट वेनेशन। तो इस टाइप की लीफ जो है वो इसमें पाई जाती है। अब अगला है इनफ्लोरेसेंस, तो इसमें आप एक्स्ट्रा एक्सिलरी हेलिकॉइड ये हटा दो अभी, तो क्या है, साइमोज। मैंने आपको साइमोज और रेसिमोज दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाए हैं, तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है। अगला है फ्लावर। अब मेन आया हमारा फ्लावर, तो फ्लावर में क्या है, ई ब्रैक्टिएट। मैंने आपको बताया था जब टर्मिनोलॉजी में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था किसी में ब्रैक्ट होते हैं, किसी में ब्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिसमें ब्रैक्ट होते हैं वो ब्रैक्टिएट कहलाता है, जिसमें नहीं होते वो ई ब्रैक्टिएट कहलाता है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहपत्री और असहपत्री। तो ये इसमें ब्रैक्ट नहीं होते तो इसलिए इसे लिखा है ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया था पेडिसिलेट, सवृंत और अवृंत। जिसमें व्रंत होता है वो पेडिसिलेट बोलते हैं और जिसमें व्रंत नहीं होता उसे सेसाइल बोलते हैं। तो इसमें इनकी पत्तियों में व्रंत होता है, फ्लावर में मतलब व्रंत होता है। देखो ये फ्लावर है और इसमें ये क्या है, व्रंत है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे पेडिसिलेट। फिर कंप्लीट, फिर क्या है ये, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब इसमें चारों चक्र होंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इसीलिए ये फ्लावर कैसा हो गया, कंप्लीट फ्लावर। ये मैं बता चुकी हूँ आपको, सारी टर्मिनोलॉजी जो मैंने पहले बताई है वो सब यहाँ यूज़ होगी। मतलब जिस प्रकार का भी ये पौधा है उस प्रकार का पूरा इसको उसका डिस्क्रिप्शन हमें करना होता है इसमें। फिर क्या है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल है ना, जिसमें दोनों मेल और फीमेल जननांग पाए जाते हैं, उसे हम हर्माफ्रोडाइट या फिर क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, मैंने बताया था आपको। फिर उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, जो सममिति जब आपने पढ़ी थी तो एक्टिनोमॉर्फिक आपने पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था कि किसी भी प्लेन से कट करेंगे अक्ष से होते हुए तो वो दो बराबर भागों में बट जाएगा। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर।
पेंटामेरस का मतलब होता है पंच अरीय सममिति, मतलब 5 भागों से। अगर मान लीजिए ये फ्लावर है तो हम इसे 5 भागों से काट सकते हैं, पंच अरीय सममिति। ठीक है, इस तरीके से हम 5 भागों से काट लेंगे तो वो 2 बराबर भागों में बट जाएगा। फिर हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस का मतलब जो मैंने आपको बताया था, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। तो हाइपोगाइनस का मतलब क्या हुआ, जो पौधे के जो पार्ट्स होते हैं, वो सॉरी पुष्प के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे नीचे ओवरी के पास से निकलते हैं, नीचे से निकलते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस, और हिंदी में बोलते हैं अधोजायांगता। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्मॉल और वाइट, इसे आप छोड़ सकते हो। फिर आता है सेकंड कैलिक्स। कैलिक्स का मैंने बताया था किसका पुंज है, वाहे दल पुंज, जिसे इसकी सेपल इकाई क्या होती है, सेपल। तो सेपल्स कितने होते हैं, 5 लिखा है, सेपल्स 5। कितने लिखे हैं, सेपल्स 5। गैमोसेप्लस, गैमोसेप्लस मतलब जुड़े हुए, मैंने आपको बताया कि जब जुड़े हुए होते हैं तो गैमोसेप्लस, और जब फ्री होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसेप्लस। तो इसमें जो कैलिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, गैमोसेप्लस मतलब जुड़े हुए। देखिए ये जो सेपल्स हैं, ये आप देखो, आप देख सकते हो ये जुड़े हुए हैं, इसमें भी देखो आप जुड़े हुए हैं, ऊपर सब जुड़े हुए हैं इस तरीके से। कैसे जुड़े हैं, ऐसे, इस तरीके से ये सेपल्स जो है वो जुड़े हुए हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, गैमोसेप्लस। ठीक है, फिर है, अब इसमें एस्टिवेशन कैसा होता है, आपने एस्टिवेशन भी पढ़ लिया, वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन किसे बोलते हैं, देखो जब, और सिंबल्स भी मैंने बताए हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो ये जो सेपल की कंडीशन है वो कैसी दिखाएंगे हम, ऐसे करके, ऐसे करके, और सब क्या हैं, जुड़े हुए हैं। और वॉल्वेट एस्टिवेशन है तो बीच में ये सब जुड़े हुए हैं, ऐसे करके ये सब, ये देखिए ये सब जुड़े हुए हैं यहाँ से, है ना। तो इसमें से क्या बोलेंगे, गैमोसेप्लस कंडीशन। कितने हैं, 5 हैं, तो 5 हम बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 4 5, 5 हैं जुड़े हुए हैं, तो 5 लिखेंगे, सेपल 5 और गैमोसेप्लस। फिर देखिए आगे, गैमोसेप्लस हो गया, फिर वॉल्वेट एस्टिवेशन हो गया, फिर ग्रीन और हेयरी। कैसे होते हैं सेप्लस, ग्रीन और हेयरी। फिर कोरोला, अब कोरोला में वो पेटल्स आती हैं, तो पेटल्स कितनी हैं, 5, गैमोपेटलस। ये भी कैसी हैं, जुड़ी हुई। देखिए ये जो है ये फ्लावर है, और ये ऊपर देखिए कैसी हैं पेटल्स, सब जुड़ी हुई हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, गैमोपेटलस। ठीक है, उसके बाद गैमोपेटलस हो गया। फिर एस्टिवेशन कैसा है इसमें, वॉल्वेट एस्टिवेशन। अच्छा ये चीज़ आप ध्यान रखना, किसी किसी बुक में लिखा है वॉल्वेट एस्टिवेशन, लेकिन डायग्राम में बना है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो आप लोग बहुत ध्यान से अपनी बुक्स को ध्यान रखना कि ये जो डायग्राम है इसमें, ये मैं दिखा दे रही हूँ आपको, ये जो डायग्राम है ये सही डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोरोला का एस्टिवेशन वॉल्वेट ही दिया है और लिखा भी वॉल्वेट है। लेकिन किसी किसी बुक में ये कैसा ट्विस्टेड एस्टिवेशन दे रखा है, जिसमें एक पत्ती अंदर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके जो दी होती है। ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन नहीं होना चाहिए, इसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन ही होता है, चाहे वो सेपल्स हों चाहे वो पेटल्स हों। मतलब कैलिक्स और कोरोला में दोनों में कैसा एस्टिवेशन होता है, वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो इसे आप ध्यान रखिएगा अपनी बुक्स में। ठीक है, उसके बाद फिर हम एंड्रोशियम की बात करते हैं। तो स्टैमेन कितने हैं, 5, पॉलीएंड्रस। ठीक है, आगे से वो फ्री होते हैं, पॉलीएंड्रस। लेकिन एपीपेटलस, एपीपेटलस मतलब पेटल से जुड़े हुए। ठीक है, फिर लॉन्ग होते हैं, एंथर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, डाइथीकस होते हैं, द्विकोष्ठकी और इंट्रोज कंडीशन होती है ना। मैंने बताया था आपको, जब ऐसे करके अंदर की तरफ इनका मुंह होता है तब हम इसे इंट्रोज कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, डाइथीकस मतलब जिसमें 2 लोब होते हैं, चैम्बर कितने होते हैं, 4। फिर गायनोशियम की बात करते हैं। तो गायनोशियम में कार्पल कितने होते हैं, बाई कार्पलरी। बाई मीन्स 2
और कार्पेलरी। तो इसका मतलब कितने कार्पल हो गए? 2। दोनों सिन कार्पस। सिन का मतलब मैंने बताया था जहाँ भी सिन वर्ड आएगा वो जुड़े हुए होंगे कार्पल, है ना। जब मैंने कार्पल पढ़ाया था, फिर से देखना वो वाली वीडियो। तो सिन कार्पस मतलब जुड़े हुए। और ओवरी कैसी? सुपीरियर। मैंने आपको बोला था सुपीरियर कब? जब सारे पार्ट्स नीचे से निकलते हैं ओवरी के। ठीक, ये ओवरी है और इसके जो स्टैमेन है, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, सब कैसे नीचे से निकलेंगे, तब हम इसे क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी। फिर कैसी होती? बाइलोकुलर। ओवरी कैसी होती? बाइल, मैंने आपको बताया था कई सारे चैम्बर्स होते हैं, मल्टीलोकुलर भी होती है, ट्राईलोकुलर भी होती है। चैम्बर्स में जब डिवाइड होती है तो हम उसे लोक्यूल बोलते हैं, और जितने चैम्बर में डिवाइड होती है उतने हम आगे वो लगा देते हैं उसका नेम रख देते हैं। 2 हैं तो बाइलोकुलर, 3 होंगे तो ट्राईलोकुलर, और 4 होंगे तो टेट्रालोकुलर भी बोलते हैं या फिर मल्टीलोकुलर भी बोलते हैं। और फिर क्या लिखा है? सोलन प्लासेंटा। सोलन का मतलब होता है फूला हुआ। प्लासेंटा, तो देख लीजिए आप, ये जो बीच में देखिए प्लासेंटा है, ये चीज़ देखिए फूली हुई है, ये बीच की जो चीज़ है ये सिर्फ प्लासेंटा होती है, और कैसी है? फूली हुई, सोलन। ठीक है, सोलन प्लासेंटा। फिर इसमें क्या लिखा है? एक मिनट। हाँ, तो ये क्या है? मैनी ओव्यूल्स, कई सारे ओव्यूल्स लगे होते हैं इन ईच लोक्यूल। हर लोक्यूल में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। और प्लासेंटेशन कैसा होता है? एक्साइल प्लासेंटेशन, है ना। अक्षीय प्लासेंट मतलब बीच में। मैंने आपको प्लासेंटेशन पढ़ाया है, तो एक्साइल प्लासेंटेशन होता है, प्लासेंटा सोलन होता है, और ओवरी बाई ऑब्लिकली प्लेस्ड। कैसी होती है? ऑब्लिक शेप में। ये देखो, ये ऑब्लिक शेप में मतलब ऐसे करके। कैसी है? ऐसे तिरछी, तो इसे कहते हैं ऑब्लिक। ठीक है। और कैसी होती है? स्टिग्मा बाई लोब्ड। स्टिग्मा इसकी जो जैसे ऊपर होती है वो कैसी होती है? बाई लोब्ड, इस तरीके से। ठीक है, देख लो आप इसमें ये देखिए ये देखिए बाई लोब्ड है। तो अब इसी के बेस पर आपको डायग्राम बनाना होता है, और इसी के बेस पर आपको फ्लोरल फॉर्मूला लिखना होता है। फ्रूट कैसा? बेरी प्रकार। देखो, फल भी बहुत प्रकार के होते हैं, जो आपके सिलेबस से चैप्टर हटा दिया गया है। फ्रूट के बहुत सारे टाइप पढ़ते हैं, तो आप इसमें नोट कर लीजिए। ये फ्रूट इसका कैसा होता है? बेरी टाइप का। ठीक है। सीड कैसा होता है? एंडोस्पर्मिक, मतलब इसके अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एंडोस्पर्म पाया जाता है, जो कि एम्ब्रियो का पोषण करता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्मिक सीड कैसा होता है? एंडोस्पर्मिक। अब इसका जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? EBR। मैंने आपको फ्लोरल जितने सिंबल हैं वो बता दिए थे, और जो इसकी टर्मिनोलॉजी में जो लिखते हैं सिंबल्स वो बता दिए थे। तो इब्रैक्टिएट लिखते हैं पहले, फिर एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल लगाएंगे, ये प्लस का सिंबल। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है सबसे नीचे प्लस का सिंबल। फिर ये कैसे थे? हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल थे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एक ऐसे, एक नीचे, मतलब बाइसेक्सुअल में हम दोनों सिंबल यूज़ करते हैं, एक मेल और फीमेल दोनों मिलाकर। फिर कैलिक्स लिखेंगे, कितने हैं? 5, और कैसे हैं? जुड़े हुए, यानी गैमोसेप्लस। फिर कोरोला लिखेंगे 5, कैसे हैं? जुड़े हुए, ब्रैकेट लगा देंगे। मैंने आपको बताया था जहाँ जुड़ी हुई चीज़ होती है वहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो क्या हो गया? ये फ्यूज्ड गैमोपेटलस कंडीशन। फिर हम एंड्रोशियम लिखेंगे, तो एंड्रोशियम भी कितने हैं? स्टैमेन 5, लेकिन जुड़े हुए नहीं है, इसलिए हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। लेकिन किससे जुड़े हैं? कोरोला से जुड़े हैं, मतलब पेटल से जुड़े हैं। तो हम इन दोनों के ऊपर इस तरीके का सिंबल यूज़ करेंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है। एंड्रोशियम किससे जुड़े हैं? एरो बना हुआ है पेटल से, तो हम ऐसे करके एक ऊपर सिंबल बना देंगे। फिर गायनोशियम कितने कार्पल हैं? बाई कार्पलरी, यानी 2 लिख देंगे। कार्पल फ्यूज हैं, ब्रैकेट लगा देंगे, और ओवरी कैसी? सुपीरियर, इट मीन्स नीचे डैश लगा देंगे। तो ये बन गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला। और फिर हमें जो है इस डायग्राम को बनाना होता है, तब हमारा फैमिली का डिस्क्रिप्शन जो है वो पूरा होता है। पहले हम पूरी ट्विग बनाएंगे, मतलब पूरे एक जिसमें जड़, तना, पत्ती, जड़ ना भी हो लेकिन तना, पत्ती, फ्रूट, ये सब, फ्लावर, ये सब होने चाहिए। फिर हम एक उसका अलग अलग इस डायग्राम में फिर हम अलग अलग बनाते हैं। पहले पूरे फ्लावर का बनाते हैं, फिर LS मतलब लंबाई में जैसे में फ्लावर दिखता है वो बनाते हैं।
गायनोशियम बनाते कैसी होती है, ओवरी ओवरी की टीएस बनाना भी कंपलसरी होता है। ये जो अंदर बनी है इसके, यही हमें एक बार बाहर बनाना होता है। ठीक है, तो हम ये बनाएंगे। उसके बाद सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है फ्लोरल डायग्राम, जो कि मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से बनेगा। इसमें सबसे पहले ये कैलिक्स दिखाए जाएंगे, सेपल्स, जो सिंबल मैंने आपको बताए थे। ऊपर मदर एक्सिस दिखाई जाएगी, ये जो गोल बनी है ये मदर एक्सिस है। फिर आप दिखाएंगे सेपल्स और उनका एस्टिवेशन, किस एस्टिवेशन में, वॉल्वेट एस्टिवेशन में। फिर अंदर कोरोला, ये भी वॉल्वेट एस्टिवेशन में जुड़े हुए हैं। ये देखिए ये सब जुड़े हुए हैं, ये ऊपर सेपल जुड़े हैं, ये अंदर पेटल्स जुड़ी हुई हैं। फिर स्टेमन 5 हैं, ये अंदर डाइथिकस है, इंट्रोज कंडीशन अंदर की तरफ है मुंह इनका। तो कैसे हो गई इंट्रोज कंडीशन। और फिर अंदर, सबसे अंदर क्या बनाते हैं, ओवरी, और ओवरी में ओव्यूल, प्लासेंटा, ये सब बना के फिर फिनिश करते हैं। तो ये थे आपकी सोलेनेसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आपका, और ये वीडियो में हम इतना हमने कंप्लीट कर लिया। और इसका जिसके बारे में आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, सोलेनेसी फैमिली का एक मेंबर है जिसे हम सोलेनम नाइग्रम, इसका बॉटेनिकल नेम है, और जनरल भाषा में बोलते हैं मकोए। क्या बोलते हैं, मकोए, मकोए। ठीक है, तो ये आपका इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।